उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बहुत दूर जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये चरित्र केवल बोलने का चरित्र नहीं, शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा जी जब स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, जब ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, इस सृष्टि को रच में रहा हूं, इस सृष्टि को चला में रहा हूं, इस सृष्टि को करने वाला मैं हूं, इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं, तब स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को समझाते हैं, नहीं ब्रह्मदेव, ये तुम कहना बंद कर दो कि इस सृष्टि का रचनाकर्ता मैं हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। तुम ये कहना बंद कर दो कि सृष्टि को मैं दे रहा हूं। नहीं नहीं, भगवान विष्णु ने कहा इस सृष्टि को अगर कोई दे रहा है, इस सृष्टि की कोई रचना कर रहा है, इस सृष्टि को कोई संचालित कर रहा है, तो वो स्वयं देव अधिदेव महादेव संचालित कर रहे हैं और रचना कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कह दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव तुम ये कहना बंद कर दो कि ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं, इस सृष्टि को मैं चला रहा हूं। ब्रह्मा, बल्कि तुम कहो कि मैं इस सृष्टि का रचना करता नहीं हूं, मैं इस सृष्टि का संहार करता नहीं हूं। इस सृष्टि का रचना करता और संहार करता तो स्वयं देव अधिदेव महादेव है, मैं इसका कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जो कुछ कर रहा है वो शिव कर रहा है। हम एक बात पूछें आपसे दिल्ली वालों, जरा उत्तर दीजिएगा, मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माता पिता, उत्तर देना। आम का वृक्ष इतना बड़ा होता है, मौसम्बी का वृक्ष बड़ा होता है, इमली का वृक्ष बड़ा होता है, खजूर का पौधा, खजूर का वृक्ष बड़ा होता है, पर उसका बीज कितना बड़ा होता है? छोटा सा। एक छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ को बना देता है, एक बड़े वृक्ष को बना देता है। एक छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष का निर्माण कर देता है। उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमारे पूरे जीवन को सार्थक बना देता है। एक छोटा सा पुण्य, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बरदानी। क्या प्रेरणा देता है कि हमने अपनी जिंदगी में अगर छोटा सा भी पुण्य करा तो वो एक बड़ा वृक्ष बन जाता, बड़ा। और एक हमने जिंदगी में थोड़ा सा भी पाप किया तो वो पाप भी बड़ा बन जाता। हमने पहले भी कथा में कहा, गुस्सा आया, क्रोध आया, बहुत तेज गुस्सा आया, अंदर गए, तलवार लेकर आ गए, चक्कू लेकर आ गए, बंदूक लेकर आ गए और किसी को मार दिया। कितनी देर का गुस्सा आया था? 10 मिनट का। कितनी देर का गुस्सा आया था? 15 मिनट का। कितनी देर का गुस्सा आया था? 20 मिनट का। 10 मिनट के गुस्से में तुमने झगड़ा भी कर लिया, 15 मिनट के गुस्से में तुम घर में चले भी गए, 15 मिनट के गुस्से में तुम तलवार निकाल के लिए आए, 15 मिनट के गुस्से में तुम चक्कू निकाल कर लिया आए, 15 मिनट के गुस्से में तुम बंदूक निकाल कर लिया आए, और वो 15 मिनट का गुस्सा ऐसा आया कि तुमने सामने वाले को तलवार से मार दिया, चक्कू से मार दिया, बंदूक से मार दिया। अब गुस्सा कितनी देर का था? 10 मिनट का। गुस्सा कितनी देर का था? 15 मिनट का। अब 15 मिनट का गुस्सा, 10 मिनट का गुस्सा, अब तुमको सजा कितने समय की दिलवा रहा है? वो 10 मिनट का जो गुस्सा है, जो 15 मिनट का गुस्सा है, वो सजा दिलवा रहा है 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की। अब जरा अंदाजा लगाना कि गुस्सा था 10 मिनट का, क्रोध था 10 मिनट का, गुस्सा आया था 15 मिनट का, और सजा कितने समय की हो गई? 15 साल की।
छोटा सा पाप हमें एक बड़ा वृक्ष बना देता। पाप का वृक्ष, छोटा सा पुण्य एक बड़ा वृक्ष बना देता है सत्कर्म का, छोटा सा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा आपको बार बार कहती है कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। जितने बैठे हैं सब साथ में बोलो, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। एक छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है, एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी तरह एक छोटा सा बीज जब बड़ा पेड़ बनता है, एक छोटा सा बीज जब बड़ा वृक्ष बनता है, उसी तरह हमारा छोटा सा पुण्य हमें हमारी मंजिल तक बड़े वृक्ष के रूप में पहुंचा देता है। छोटा सा, थोड़ा सा सत्कर्म हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने कि तुम ये कहना बंद कर दो कि ये मैंने किया। शिव ने करा, ब्रह्मा जी माने नहीं। अभी कथा में आपको कहा भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, भगवान को ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढो, कहीं नहीं जाना। अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करो। अपने ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मदेव ने एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और ब्रह्मदेव ने उस पर्वत को घुमाकर विचार किया कि मैं जानना चाहता हूं कि सृष्टि का रचना करता, संहार करता कौन है। घुमाया पर्वत को, और जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो वो पर्वत की आकृति में एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यदि कोई आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग किसने बनाया था या किसने प्रकट करा था, तो आप उसका उत्तर दे सकते हो कि दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने निर्माण किया था, एक पर्वत की आकृति, अग्निखंभ के रूप में, एक स्तंभ के रूप में भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ। और वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप किसी शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपको लगता होगा कि ये पत्थर का शिवलिंग है। आपको महसूस होता होगा कि ये केवल एक पाषाण है, केवल एक पत्थर है।
स्फटिक है, भारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, लोहे का शिवलिंग है, लकड़ी का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पत्थर का शिवलिंग है, पारत का शिवलिंग है, गोमेद का शिवलिंग है, नीलम का शिवलिंग है, पुखराज का शिवलिंग है, मोती का शिवलिंग है। किसी शिवलिंग का जब आप दर्शन करते हो तो आपके मन में भाव आता है कि यह केवल एक पाषाण का, पत्थर का, लकड़ी का, गोमेद का शिवलिंग, पर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम अपने हृदय से, दिल से, भाव से भगवान को, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं तो वो केवल पाषाण, पत्थर, पुखराज या मोती नहीं रह जाता। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाते समय भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं उस जल को स्वीकार करने के लिए आकर विराजमान हो जाते हैं। स्वयं शिव, वो पाषाण नहीं रहा, वो पत्थर नहीं रहा, स्वयं शिव प्रकट हो गया, स्वयं। अच्छा, कोई दूर हो ना तो बात दूसरी है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर भगवान शंकर तो मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर। कोई बहुत दूर हो गया तो उसको अगर अपने मन की बात कहना है तो फिर पत्र लिखना पड़ेगा, तार करना पड़ेगा, वहां तक बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी कोई भरोसा नहीं है। पर यदि जो नजदीक में, जो नजदीक में, उसको कहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी समस्या का हल उसको कहने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर शिव को अपने मन की बात कहना है, भगवान शंकर को अपने मन की बात कहना है, शिव जी को अपने मन की दशा कहना है, शंकर भगवान को अपने मन की दशा कहना है, शिव जी को अपना दुख कहना है, शंकर भगवान को अपनी तकलीफ कहना है, तो कुछ नहीं करना है। केवल एक लोटा जल लेकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते हम शिव जी को जल समर्पित करते हैं तो शिव हमारे मन की बात को सुनते। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला माल का, लुटा दिया कर दिया जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही कर पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला का लुटा दिया शिव के बिना कुछ नहीं मिल सकता। आप भरोसा जितना दृढ़ रखेंगे, विश्वास जितना दृढ़ रखेंगे, शिव उतना आपकी सुने। आप विश्वास प्रबल रखिए। कोई कहता है कि शिव पुराण ने दुनिया के लोगों को क्या दिया है? क्या पहले भक्ति नहीं थी? क्या पहले पूजन पाठ नहीं थी? सब